कुमार अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार अभिषेक, थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, लेकिन उससे पहले यहां पर जो ये तस्वीरें आपने देखी, जो ये हलचल आपने देखी, क्या कुछ आपने देखा समझा? क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन शायद अलर्ट था, इंतजामिया कमेटी भी अलर्ट थी, और शायद यही वजह है कि दोनों की मुस्तैदी के चलते भले भीड़ आती है लेकिन सब कुछ शांतिपूर्वक होता हुआ नजर आ रहा है। कोई ऐसी खबर नहीं आई है जो देश में किसी को परेशान करे, चिंतन मंथन बढ़ाए। बिल्कुल शुभांकर, और इस बाबत जब मैंने लोगों के जज्बातों को टटोलने की कोशिश की तो लोगों का ये कहना है कि ये शहर जो है, ये शहर बनारस है और यहाँ किसी तरीके का कोई तनाव नहीं है। ये जरूर है कि उनके जज्बात भी बढ़े हुए हैं, इसलिए आज उनकी तादाद यहाँ ज्यादा दिख रही है। जितने लोग निकल करके आए, हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, कुछ ने बात की, कुछ ने बात करने से मना कर दिया, लेकिन एक बात सबने कही, लगातार लोग कह रहे हैं कि पूरी मस्जिद भरी हुई थी। जो इंतजामिया कमेटी ने पहले कहा था कि कम से कम लोग आए क्योंकि वजू का स्थान भी कम है, लेकिन मैं कुछ लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। लेकिन शुभांकर, मैं ये बता दूं कि इंतजामिया कमेटी के इस रिक्वेस्ट का भी कोई असर नहीं पड़ा और लोग आए हैं, और प्रशासन को भी इस बात का अंदेशा था कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे, इसलिए एक मैदागिन से जो रास्ता जाता है और दूसरा गदौलिया से जो रास्ता आता है, दोनों रास्तों लगाए गए और इस जगह पुलिस ने नमाजियों को जाने दिया। लेकिन कई जगहों पर जब मस्जिद भरने की सूचना आई तो रोका गया और उसके बाद थोड़ी सी तलखी आई, बैरिकेटिंग पर हल्का सा लगा कि जैसे लोग नाराज हो रहे हैं, उग्र हो रहे हैं, लेकिन फिर वो भी धीरे धीरे शांत हो गया। और इस वक्त अगर आप देखिए मस्जिद से बाहर निकलने का। और आखिरी बात, कुमार अभिषेक, आपका शायद थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है क्योंकि भीड़भाड़ के इलाकों में आप हैं और यहाँ पर प्रशासन भी कई बार इंतजाम कर देते हैं जयमाला चीजें, लेकिन अर्पिता नजर आ रही है किसी से बात करते हुए। जितनी भी कैपेसिटी वो सारे लोग थे, 1500 लोग थे। अमनो अमान से हुई, गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे, बनारस का अमनो अमान बना रहे। हम यही चाहते हैं, क्योंकि हमारे के हमको सिखाया गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, हिंदी है हम, वतन है हमारा, तो हम लोग हिंदुस्तान के लोग भाईचारे से मामला है। ये कोर्ट का है, कोर्ट जो फैसला देगा सबको मानो। मतलब आप कह रहे हैं 1500 लोग थे अंदर? हाँ, 1000 से 1500 की कैपेसिटी है। वो लोग जितने लोग नमाज पढ़ने के वजू आप लोग घर से करके? वजू जुमे के घर से हम लोग करके आते हैं। अच्छा, तो जिस तरीके सर, एक सेकेंड सर, ये कुछ और भी लोगों को, जो कुछ लोगों को हटाया भी जा रहा था वहाँ? नहीं हटाया, जो मस्जिद फुल हो गई, जब मस्जिद फुल हो गई तो जाहिर सी बात है जो अपने भाई बाकी मस्जिदों में पढ़े नमाज। हाँ, तो बाकी लोगों को वहाँ से हटाया? जी हाँ, बाकी तो। अच्छा, तो आज कुछ ऐसा था कि ज्यादा संख्या में आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो संख्या जो आते हैं हर बार इतनी संख्या में आते हैं लोग। अच्छा, तो देखिए जो यहाँ पर नमाज अदा करके लोग आ रहे हैं वो किस तरीके से बता रहे हैं कि 1500 के करीब वहाँ की क्षमता है और उसी हिसाब से लोग भी तो देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दोनों सहयोगी हमारे बने हुए हैं, लेकिन अब आंकड़े जो हैं उनको भी लेकर अलग अलग दावे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 700 नहीं बल्कि 1000-1500 लोग हो सकते हैं। इधर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, हम आपको यही बता दें कि उस खबर से भी आपको बाखबर करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये गेट नंबर 4 प्रतीत हो रहा है, जिसके आसपास यहाँ पर बड़ी संख्या में नमाजी जो हैं धीरे धीरे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अर्पिता ने बातचीत की थी, वो बातचीत हमने आपको सुनवाई। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हैं। अगर कुमार अभिषेक आपका फ्रेम ठीक हो गया तो हम आपके पास आएंगे, लेकिन तब तक एक बार फिर अर्पिता के पास चलते हैं। अर्पिता, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, जरा ये बताइए, अभिषेक हमारे जुड़ गए हमारे साथ। अभिषेक, आप कुछ बात पूरी कर रहे थे अपनी, वो बात आप पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं अर्पिता के पास जाऊंगा। बिल्कुल शुभांकर, देखिए सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ कैसा रहा नमाज? ठीक हो गई सारी व्यवस्था? अच्छा, ये बताइए कितने लोग रहे होंगे? पूरा फुल हो गया? हाँ, फुल हो गया। लोग कम बात करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ उतना ही बता रहे हैं, हाँ फुल हो गया, पूरी मस्जिद भरी थी। निश्चित तौर पर लोगों का जमावड़ा, लोगों की तादाद आज अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा रही। लेकिन शुभांकर, मुझे लगता है कि जो 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, अब तमाम नजरें उस ओर टिकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी आदेश को देने से, कोई भी फैसला लेने से वाराणसी कोर्ट को रोक दिया है। तो सबसे बड़ी नजर यही रहेगी कि क्या उस सुनवाई में आता है, क्या बनारस की जो अदालत है वो आगे इस मसले पर सुनवाई कर सकेगी, कोई फैसला, कोई आदेश दे सकेगी, क्या वो कैप हटाता है सुप्रीम कोर्ट। इन तमाम चीजों पर नजरें रहेंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुनवाई सुप्रीम होती है, इसलिए सभी की नजरें इस वक्त शुभांकर उसी पर टिकी हैं।